हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। अगर आपने लास्ट वीडियोस को नहीं देखा, इसमें मैंने आपको चॉम्स्की एक्ट के बारे में बताया था, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जाकर देख लीजिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है और मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग डिवाइस होता है। क्या होता है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग डिवाइस होता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड मैथमेटिकल मॉडल है कंप्यूटिंग डिवाइसेस का। डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है? फाइनाइट ऑटोमेटा एक एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग डिवाइस है। ये सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड मैथमेटिकल मॉडल होता है कंप्यूटिंग डिवाइसेस का, यानी कि ये कंप्यूटिंग में काम आता है, कंप्यूटेशन में काम आता है। और ये जो है ये वर्क करता है और एक्सेप्ट करता है केवल टाइप 3 ग्रामर को। टाइप 3 मतलब रेगुलर ग्रामर। अगर आपने टाइप्स ऑफ ग्रामर को नहीं पढ़ा है तो लास्ट लेक्चर में मैंने टाइप्स ऑफ ग्रामर्स को ही पढ़ाया था अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की हायरार्की। तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा उस वीडियो को, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाएगी टॉपिक बेसिकली है क्या। ठीक है, तो जो हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा है वो क्या करता है? वो काम करता है और एक्सेप्ट करता है केवल टाइप 3 ग्रामर को, यानी कि रेगुलर ग्रामर्स को। और फाइनाइट ऑटोमेटा को हम 3 मॉडल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है ग्राफिकल मॉडल, दूसरा है मैथमेटिकल मॉडल, तीसरा है टेबुलर मॉडल। ये सारे मॉडल्स को हम एक करके पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो कौन ग्राफिकल मॉडल, यानी कि ट्रांजिशन टेबल बना दो या ट्रांजिशन डायग्राम बना दो, तो वो हो गया ग्राफिकल मॉडल। यानी कि अगर हम डायग्राम ट्रांजिशन डायग्राम बना के इस फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो कौन सा होगा? ग्राफिकल मॉडल। अगर हम ट्रांजिशन फंक्शंस या मैपिंग फंक्शंस के यूज कर रहे हैं तो वो हो जाएगा मैथमेटिकल मॉडल। और तीसरा टाइप का मॉडल है टेबुलर मॉडल, यानी कि ट्रांजिशन फंक्शंस या ट्रांजिशन टेबल्स की हेल्प से हम इसको रिप्रेजेंट करें। अब समझते हैं कि हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। तो ये हमारी फाइनाइट ऑटोमेटा का ब्लॉक डायग्राम है। फाइनाइट ऑटोमेटा के ब्लॉक डायग्राम में हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं? 3 चीज़ें होती हैं। पहला है इनपुट टेप, दूसरा है फाइंड स्टेट कंट्रोल और तीसरा है रीडिंग हेड। ठीक है, ये जो है ये क्या है? ये हमारे पास है इनपुट टेप। और ये जो इसके अंदर लिखी हुई है बी सी, तो ये जो इसके अंदर लिखी हुई है बी सी सी ए बी, ये सब क्या है? ये है हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग्स। ये क्या है हमारे पास? इनपुट स्ट्रिंग्स। और ये पूरा क्या है? ये पूरा है हमारे पास इनपुट टेप। और जो इसमें ये जो लिखे हुए हैं, ये जो सिंबल्स बने हुए क्या है? ये तो है लेफ्ट हैंड मार्कर और ये है राइट हैंड मार्कर। तो इनपुट टेप की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो ब्लॉक डायग्राम में बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा की 3 चीज़ें होती हैं: इनपुट टेप, फाइनाइट स्टेट कंट्रोल और एक रीडिंग हेड। रीडिंग हेड किस लिए का होता है? टू रीड और एक्सेप्ट द स्ट्रिंग्स। इन इनपुट स्ट्रिंग्स को रीड करने के लिए रीडिंग हेड काम आता है। आप समझते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के कंपोनेंट्स को, उनके डिस्क्रिप्शन को। तो हमारे पास इनपुट टेप होता है। इनपुट टेप के अंदर क्या होता है? इनपुट टेप एक टेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बॉक्सेस होते हैं। जैसा कि आपने देखा ना, टेप लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ये बॉक्सेस बने हुए हैं, ये बॉक्सेस बने हुए हैं, ये वाले बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक है, तो इनपुट टेप क्या है? एक ऐसा टेप है, ये टेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बॉक्सेस होते हैं और हर बॉक्स में एक सिंगल एलिमेंट होता है, सिंगल सिंबल होता है इनपुट एल्फाबेट का। इसके पास एक लेफ्ट हैंड मार्कर होता है जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक राइट हैंड मार्कर होता है जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किस लिए काम आते हैं? ये इंडिकेट करते हैं लेंथ ऑफ द इनपुट टेप जो है वो फाइनाइट है। तो ये किस लिए काम आते हैं? टू इंडिकेट द लेंथ ऑफ इनपुट टेप इज फाइनाइट। ओके, सेकेंड चीज हमारे पास होती है रीडिंग हेड। रीडिंग हेड जो आपको दिखाया था डायग्राम में, रीडिंग हेड क्या काम करने आता है? जैसे कि आप देख सकते हैं रीडिंग हेड क्या है? रीडिंग हेड है ये वाला, ये जो चीज़ है ये रीडिंग हेड है। तो रीडिंग हेड किस लिए काम आता है? रीडिंग हेड जो है वो यूज़ किया जाता है टू रीड सिंबल्स फ्रॉम इनपुट टेप। किस लिए काम आता है? टू रीड सिंबल्स फ्रॉम इनपुट टेप। सेकेंड चीज़, ये रीड करता है सिंबल्स को लेफ्ट से राइट में, यानी कि लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में ये रीड करता है। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे कि जब हमारे पास 2 वे फाइनाइट ऑटोमेटा आता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। 2 वे फाइनाइट ऑटोमेटा और सिंगल वे फाइनाइट ऑटोमेटा हमने पढ़ लिया है अभी। एक होता है 2 वे फाइनाइट ऑटोमेटा। तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा इनपुट टेप है वो बाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है, यानी कि लेफ्ट से राइट में मूव कर सकता है और राइट से लेफ्ट में मूव कर सकता है। लेकिन जब हम सिंगल फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करेंगे, सिंगल वे फाइनाइट ऑटोमेटा, उसमें सिर्फ एक तरफ से फॉलो करता है, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ आता है। और रीडिंग हेड एक सिंबल को एक टाइम पर रीड करता है। अब रीडिंग हेड को समझ लिया। अब समझते हैं फाइनाइट स्टेट कंट्रोल क्या है।
तो फाइनाइट स्टेट कंट्रोल जो है वो कंट्रोल करता है ओवरऑल फंक्शनिंग को फाइनाइट ऑटोमेटा की। तो फाइनाइट स्टेट कंट्रोल क्या करता है? इट कंट्रोल्स ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। ये डिसाइड करता है कि कौन सा इनपुट सिंबल जो है उसको हमें नेक्स्ट रीड करना चाहिए और कौन सी स्टेट पे उसको ट्रांजिशन परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, फाइनाइट कंट्रोल क्या है? फाइनाइट कंट्रोल जो है वो ओवरऑल फंक्शनिंग जो है फाइनाइट ऑटोमेटा की उसको कंट्रोल करता है। ये फाइनाइट कंट्रोल ही डिसाइड करता है कि कौन सा इनपुट सिंबल को आगे रीड करना है इनपुट हेड को, या कौन से स्टेट पे रीड करना है जिससे कि ट्रांजिशन परफॉर्म हो जाए। ठीक है, तो फाइनाइट कंट्रोल क्या करता है? इट डिसाइड विच इनपुट सिंबल्स टू रीड नेक्स्ट एंड टू विच स्टेट इट शुड परफॉर्म ट्रांजिशन आफ्टर रीडिंग इनपुट। ठीक, अब फॉर्मल डेफिनेशन पे आते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा की। फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, तो उसके केस में आप ये वाला आंसर लिखेंगे, एक फाइनाइट ऑटोमेशन इज कलेक्शन ऑफ 5 टपल्स। सॉरी, तो फाइनाइट ऑटोमेशन क्या है? वो कलेक्शन होता है 5 टपल्स का, क्यू, ई, ये वाला सिंबल क्यू नॉट और एफ, जहाँ पे बिग क्यू वो क्या है? वो डिफाइन करता है फाइनाइट स्टेट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स को। तो हमारे पास 5 टपल्स होते हैं फाइनाइट ऑटोमेशन के अंदर, क्यू एप्सिलॉन, क्यू नॉट और एफ। तो जहाँ पे क्यू डिफाइन करता है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स को, एप्सिलॉन रिप्रेजेंट करता है या सम रिप्रेजेंट करता है फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स को, क्यू नॉट रिप्रेजेंट करता है इनिशियल स्टेट को, एफ रिप्रेजेंट करता है फाइनल स्टेट को, और ये जो फंक्शन है ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन फंक्शन को। ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है? क्यू इंटू एप्सिलॉन टेंड्स टू क्यू। ये फाइनाइट फॉर्मल डेफिनेशन है फाइनाइट ऑटोमेटा की। ठीक है, तो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप क्या लिखेंगे कि एक फाइनाइट ऑटोमेशन जो है, यानी कि फाइनाइट ऑटोमेटा जो है, उसके पास 5 टपल्स का कलेक्शन होता है। टपल्स कौन कौन से? क्यू, एप्सिलॉन, ये वाला सिंबल क्यू नॉट और एफ। बेसिकली ये सारे टपल्स होते हैं जहाँ पे क्यू रिप्रेजेंट करता है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स को, एप्सिलॉन रिप्रेजेंट करता है फाइनाइट सेट ऑफ टर्म सिंबल्स को, क्यू नॉट जो है वो इनिशियल स्टेट को, एफ फाइनल स्टेट को, और ये जो हमारे पास सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन फंक्शन को। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है कि टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा कौन कौन से होते हैं। इसके बारे में ही अगले लेक्चर्स चलेंगे कि टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा कौन कौन से हैं। तो हमारे पास 2 टाइप्स के फाइनाइट ऑटोमेटा होते हैं, एक होते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट और एक होते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। तो फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट जो है उसमें हमने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया फाइनाइट ऑटोमेटा को। एक होता है डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एक होता है नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा यानी कि एनएफए, और एक होता है एनडीएफए या एप्सिलॉन एनएफए या एप्सिलॉन एनडीएफए। ठीक है, और फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप्स के फाइनाइट ऑटोमेटा होते हैं विद आउटपुट, वो है मूरे मशीन और मीले मशीन। ये पांचों के 5 टॉपिक्स जो हैं यार ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको पढ़िएगा और मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। इसलिए वीडियो को आपने देख लिया है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना चाहो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।